स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को कवर करेंगे इस चैप्टर का मनी एंड क्रेडिट का। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे भैया ये मिथ है या सच में एक रियलिटी है कि हाँ मैं आपको सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर पूरे साल का कोर्स कवर करवा दूंगा। जी हाँ यार, ये कोई मिथ वगैरह नहीं है, कोई वहम नहीं है। मैं सच में आपका कोर्स कवर करवा दूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल को ऑन रखना। जब पढ़ाऊं तो प्लीज नोट्स को बनाते रहना। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मनी के बारे में पढ़वाया था, बैंक के बारे में पढ़वाया था, मनी के फंक्शंस बताए थे और बहुत सारी बातें हमने करी थी उसके अंदर। काफी सारी नई नई चीजों को हमने जाना था। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसके अंदर बड़े लेवल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ऐसे बता दिया था बैंक क्या होता है, बड़े थोड़ा रिकैप लेंगे, फिर उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताया था बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल कैन सेव और बोरो मनी। ये क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो और वहां से पैसे को बोरो कर सकते हो। मान लो अगर आप किसी घर खरीद रहे हैं, पैसे की जरूरत है तो आप होम लोन ले सकते हो, आपका काम भी हो जाएगा, आपको घर भी मिल गया, ठीक है। अब आते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ अ बैंक, यानी कि बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि बैंक के काम क्या होते हैं। बैंक प्रोवाइड दी फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिटिंग दी एक्स्ट्रा कैश। आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप अपने एक्स्ट्रा कैश जो है बैंक के अंदर रख सकते हो। अब आप बोलोगे आप अलमारी में भी रख सकते हैं, तो अलमारी को लेकर के ना हर जगह नहीं आ सकते हैं। बट बैंक से बेनिफिट ये होता है कि ना आप अपने एटीएम से कहीं भी पैसे स्वाइप अप कर सकते हैं, कहीं भी निकलवा सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट। फायदा दूसरा ये होता है कि आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है। अलमारी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर 1 लाख रुपए रखे तो 1 लाख ही रहेंगे अगले साल तक, जबकि बैंक के अंदर उसी के 1 लाख के 1 लाख 4 या 1 लाख 5 हजार हो जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट भी है, चोरी का कोई डर नहीं है। बैंक में हमेशा पैसा सेव रहता है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठता है, ठीक है। अगला है बैंक गिव लोन टू दी पीपल एंड चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देम। यानी कि बैंक अगर किसी लोगों को जरूरत है तो उनको लोन प्रोवाइड कर देता है। लोन का मतलब होता है उनको पैसा उधार दे देता है। मान लो अगर किसी को घर खरीद रहा है, घर है अलग 50 लाख रुपीस का, इन दिल्ली एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे इतना सस्ता मिलता नहीं यहाँ पर। दूसरा कि अगर उसके 30 लाख रुपीस है और 20 लाख रुपीस उसको चाहिए और उसकी प्रोफाइल अच्छी है तो बैंक उसको 20 लाख रुपीस देगा। बस बदले में वो उसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। यानी कि वो बोलेगा कि अगले साल जब आप आओ तो 20 लाख नहीं 21 लाख रुपए देना। लगभग 10 और 11% इंटरेस्ट उनका रहता है। तो वही उनकी इनकम होती है। क्लियर। फंक्शंस पढ़वा दिए, बैंक बता दिया, अब हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो बैंक क्या होता है, एक छोटी टर्म है। काफी सारे बैंक आते हैं, मैं अभी यहाँ पे नेम नहीं लूंगा, बट इनके ऊपर एक बैंक होता है, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोटों को छापता है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज इसे पहले नोट कर लो, अच्छी तरीके से नोट्स बना लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहले ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टार्ट करवाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक माइंड मेकअप करना चाहता हूँ कि आरबीआई सुनते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। जैसे कि बैंक सुनते आपके दिमाग में क्या आ जाता है, अच्छा पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, जहां पे अपना पैसा सबमिट डिपॉजिट करते हैं। आरबीआई सुनते हैं ना आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक सॉल अथॉरिटी है, सिर्फ क्लियर सी अथॉरिटी है जो पैसों को छापती है, यानी कि नोट को पब्लिश करती है पहली। और दूसरा वो है मेरी भाषा में वो है पापा बैंक, ठीक है ना। सभी बैंकों का क्या है, एक तरीके से पापा है। क्लियर, मेरी भाषा में समझो। ये क्या करता है, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि पैसों से रिलेटेड पॉलिसी है, वो उसको बनाता है कि एक बैंक के अंदर यार एक दिन में बहुत सारा पैसा आ जाता है। ये तो मानते हो ये कि तुम ही पैसे डिपॉजिट कर रहे हो और भी आते हैं, तो कितना पैसा बैंक रखेगा, कितना आरबीआई रखेगा, कितना लोन देना है, किस परसेंट पे देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी चीजें आरबीआई उनके लिए सेट करके देता है। दैट्स द पापा बैंक। जैसे कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसे देते हैं, और वो बताते हैं कि भैया इतने पैसे को इधर लगाइए, उतने पैसे को यहाँ पर, उतने पैसे अपने पास रखियो। इसी तरीके से ये भी बोलता है उनको, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद और अच्छी तरीके से तब समझ आएगा जब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। क्लियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो भी हमारे पूरे देश का। एक तरीके से ये समझो भाई बैंक है। जैसे हिंदुस्तान का भाई कौन है, सलमान भाई, ऐसे ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, पैसों से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती है, एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ फॉर्मल सेक्टर। जितने भी फॉर्मल सेक्टर है, बैंक के अलावा भी काफी सारे फॉर्मल सेक्टर है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे शेयर मार्केट हो गया, ग्रो ऐप जिसकी आजकल एड आती रहती है, और एलआईसी हो गया। तो आपने कहीं ना कहीं अगर कभी उनका पेपर पढ़ा होगा ना, तो कहीं ना कहीं एक ना एक जगह तो मेंशन होगा आरबीआई,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो और भी फॉरेन सेक्टर्स के बारे में पढ़वाऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है ना, जहां से आप पैसे को उठा सकते हो, तो वहां पे भी आरबीआई का ऐप चलता है। एंड कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर एक्टिविटीज, और ये क्या रखती है, इनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखती है कि भैया ये क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कि इनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा ये लोन दे रहे हैं, ठीक है ना, ये तो नहीं सारे के सारे का लोन दे दिया इन्होंने कि इनके पास खुद पे कुछ नहीं बचा। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्लीज इसे अच्छी तरीके से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेज बढ़ेगी आपकी, मे भी पेपर ना आ भी सकता है ये। फिर पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस कुछ अलग पढ़ाने की नीड नहीं है, इसी के अंदर से निकाल के दिखा दूंगा। कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, पहला। सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ फॉरेन सेक्टर, दूसरा। एंड कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर एक्टिविटीज, ये तीसरा फंक्शन। डेफिनेशन के अंदर से ही मैंने तीन फंक्शंस इसके निकाले हैं, प्लीज इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको पढ़वाऊंगा उधार क्या होता है। आपको तो उधार लगता है यार, अच्छा जो हमने 20 रुपए उधार लिए थे अपनी फ्रेंड से, 20 रुपए, उसके ऊपर काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, तो पहले नोट करो उसे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के एक नए एस्पेक्ट को, नए पहलू को, वो है क्रेडिट। चैप्टर नाम ही तो ये है, मनी एंड क्रेडिट। क्रेडिट सुनते ही आपके दिमाग में, पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज आनी चाहिए, उधार, ठीक है ना। या तो आप किसी को उधार दे रहे हो या फिर किसी से उधार ले रहे हो, या तो आप किसी से पैसे को बोरो कर रहे हो या फिर आप किसी को लैंड कर रहे हो यानी कि दे रहे हो, दो ही बातें हो सकती हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी क्रेडिट पढ़ाऊंगा, इसके बाद क्रेडिट की कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा और क्रेडिट के बारे में दो तीन चीजें पढ़वा दूंगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग मनी बिटवीन द टू पार्टीज, यानी कि दो पार्टीज हैं, दो पार्टी का मतलब दो पर्सन, कौन कौन, एक सलमान भाई, इस बार एक शाहरुख भाई। सलमान भाई शाहरुख भाई एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं, जरूरत है किसी बात की, तो जो दे रहा होता है और जो ले रहा होता है, तो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ना, इसको ही कहते हैं क्रेडिट। क्लियर। अब मान लो सलमान ने शाहरुख को दिए किसी भी रीजन से, तो उसने क्या करा, कुछ पैसे लैंड कर दिए शाहरुख के ऊपर, तो ये भी कह सकते हैं फिर शाहरुख ने कुछ पैसे बोरो कर लिए, भाई मुझे थोड़े से पैसे दे दे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। ओके भैया, क्रेडिट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल व्हेन इट इनेबल्स द बोरोर टू इंक्रीज हिज मनी। ये पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है और एक नेगेटिव भी रोल प्ले करता है। मान लो अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है ना, और आपने लिया अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने किसी ऐसे काम के लिए जिससे आपको लगता है कि मेरी इनकम इससे बढ़ जाएगी, तो ये पॉजिटिव रोल है। मान लो अगर आपने किसी से 10,000 रुपए लिए हैं और आपको लगता है 10,000 अगर मैं इससे 4 महीने के लिए ले लेता हूँ और 4 महीने बाद 10 के मैं 15,000 कर सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव रोल प्ले करेगा आप लोगों के लिए। यही credit can play a negative role when it gets a borrower into a debt trap, यानी कि एक नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। मान लो अगर आपने किसी से 20,000 रुपए उधार लिए और लिए किस लिए, आईफोन परचेज करने के लिए, तो सच एक नॉर्मली मैं ना ये नहीं कह रहा कि आईफोन मत परचेज करो, करो अच्छी बात है, शौक पूरे करो, पर मान लो तुम 20,000 रुपए नहीं दे पाए, पहले से थोड़े थे, थोड़े तुमने लिए, तो उसके वजह से तुम डेट ट्रैप में फंस जाओगे। डेट ट्रैप कौन होता है, एक उधारी के जाल के अंदर फंस जाओगे। वो तुम्हें फोन करेगा, भाई पैसे, तुम मना कर दोगे, तुम परेशान होगे, अपने एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं तुम उसके अंदर फंस चुके हो। तो वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है जो आपको मुसीबत में डाल देती है। ऐसी उधारी तो वैसी काम की नहीं है। क्लियर होगी मेरी बात, दोबारा पढ़ते हैं। क्रेडिट क्या है, एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप पैसा बोरो करते हो, दो पार्टीज होती है, ठीक है ना, एक ए है और एक पार्टी बी है। ए ने पैसे दिए बी को, बिकॉज बी को उसकी पैसे की जरूरत थी, तो कैन से ए ने उसको पैसे लैंड कर दिया, यानी बी ने उससे पैसे बोरो करे हैं। पॉजिटिव रोल प्ले कब करेगा, जब उसकी इनकम इंक्रीज होगी। और पैसा धंधे के लिए लिया है, पैसा बढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नेगेटिव रोल प्ले कब करेगा भैया, जब आप उस पैसे को नहीं चुका पाओगे, तो आप एक उधारी के जाल में फंस जाओगे। क्लियर, नोट करो। उसके बाद पढ़ेंगे इसके टर्म्स की, भैया एक उधार की शर्तें क्या होती हैं। क्लियर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, क्रेडिट। तो क्रेडिट की ना कुछ टर्म्स होती है, तो टर्म्स का हिंदी में होता है शर्त होती है। अब ये बताओ, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो, यानी कि उधार पैसा ले रहे हो, तो सीधी सी बात है उसको पैसे बढ़ा के भी तो दोगे, उसे कहते हैं इंटरेस्ट दे रहे हो आप उसे। कोई भी बंदा भैया दुनिया के अंदर आपको पैसा दे रहा है, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा मैं, तो माँ बाप तो अपने ही होते हैं, पैसे दो या ना दो, पर जैसे कि कोई बाहर का बंदा है तो आपको उसको पैसे बढ़ा के देने पड़ेंगे।
चाहे आप 100 के 105 करके दो, पर आपको पैसे बढ़ा करके देने पड़ेंगे। तो ऐसी और भी बहुत सारी शर्तें होती हैं जो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहला होता है वो आता है इंटरेस्ट रेट, यानी कि आप जब किसी से पैसा ले रहे हो तो सबसे पहले जो मैटर करती है वो बात करती है इंटरेस्ट रेट। सामने वाला आपसे क्या ब्याज के ऊपर पैसे ले रहा दे रहा आपको। मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिए और उसने मुझे कहा कि सर मैं आपको 7% के हिसाब से आपको पैसे दूंगा, 7% पर एनम है। तो इसका मतलब ये है कि अगले साल मुझे 1 लाख और जमा 7,000 के इंटरेस्ट के उसमें मुझे उस बंदे को देने पड़ेंगे। ओके, तो भैया इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि ये देखना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कितना है। ये तो नहीं कि बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि 25%। अब खुद बताओ अगले साल 1 लाख रुपए तो देने हैं ही, ऊपर से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वही बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। तो मैटर करता है इंटरेस्ट रेट क्या है, पहली बात। दूसरा आता है डॉक्यूमेंटेशन, कि वो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे। वो आप किसी से उधार ले रहे हो या फिर आप किसी को उधार दे रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स जरूर देखो कि भैया वो आधार कार्ड उसके पास है या नहीं है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं है, उसकी इनकम प्रूफ, उसके बिजली का बिल। भैया बिजली का बिल इसलिए कि आपने किसी को पैसे दे दिए, मान लो इस जगह पे रहते ही नहीं, आपको पैसे लेके चल जाएगा। कोई इस जगह पे कितने टाइम से रह रहा है, तो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो देखे जाते हैं। आप कभी बैंक में जाओगे, ये नहीं कि आपको आपने पैसे मांगे और आपको दे देगा, नहीं। पूरा आपको वेरिफिकेशन करेगा कि ये बंदा ठीक है या नहीं है, इसकी प्रोफाइल क्या है, अगर इसने कभी पहले लोन लिया है या फिर नहीं लिया है, उसकी आपकी पासबुक चेक करेगा, आपकी ट्रांजैक्शंस देखेगा, उसके बाद लोन दिया जाता है या फिर लिया जाता है। क्लियर? बहुत अच्छा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन, इसको भी पढ़ लो। तो अभी रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए अभी आपको ओरल समझा रहा हूँ, तो प्लीज इसे ना कोई अगर आप रेफरेंस बुक करो, पढ़ लेना इनकी पॉइंट्स को, आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। खाली इतना लिखोगे नंबर तो मिल जाएंगे बट एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है? अगला आता है मोड ऑफ रीपेमेंट, सबसे तगड़ा पॉइंट आई थिंक, जालिम पॉइंट है। आपने कभी पिक्चर देखी है? पिक्चरों के अंदर अक्सर ये होता है, अगर कोई बंदा किसी से पैसा उधार लेता है तो सामने वाला अगर पैसे नहीं दे पाता, पैसे मतलब जिसने पैसे लिए वो नहीं दे पा रहा वापसी, तो क्या होता है उसके घर खरीदने पे आ जाता है, कहता है कि भाई अपना घर दे, मुझे अपनी गाड़ी दे दे। तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। तो जब आप किसी से पैसा उधार दे रहे हो या फिर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो मैटर करता है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप उसको पैसा किस रूप में वापसी करोगे। अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो आप अपना क्या दोगे उसको। अब ये नहीं कि आप वो आप पैसे दे नहीं पाए, आपसे घर लेने के लिए आ जाए आपका। तो रीपेमेंट वाली बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि भैया अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो ये नहीं कि आप मेरा घर उठा के ले लोगे, आप मुझसे ये ले जाना, मैं आपको ये दे दूंगा, बट घर वर नहीं देने वाला। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि मैं किस रूप में पैसा वापसी करूंगा, और मैं पैसा नहीं दे पाया तो अपनी जमीन के कागज आपको दे दूंगा। रीपेमेंट किस तरीके से करूंगा ये मैटर करता है। लास्ट जो टर्म है वो है कोलैटरल। कोलैटरल क्या है? एक असेट है विच द बोरोअर यूजेस एज अ गारंटी टू अ लेंडर। कोई भी ऐसी चीज जिसको बेच करके जो जिसने आपको उधार दिया है ना, इट इज एन असेट विच द बोरोअर यूजेस एज अ गारंटी टू अ लेंडर। मान लो आपने किसी पर्सन को पैसे उधार दे रखे हैं 1 लाख रुपए, अब मान लो वो आपसे पैसे दे ही ना आपको वापसी, तो आप उसे क्या ले लेते हो? कोलैटरल ले लेते हो, एक असेट ले लेते हो, कोई ऐसी चीज ले लेते हो जिसके बदले में अगर वो पैसे नहीं दे पाता उसको बेच करके आप अपनी भरपाई कर लोगे। ये भी एक बिल्डिंग भी हो सकती है, ये कोई एक व्हीकल भी हो सकता है, ये उसका बैंक बैलेंस भी हो सकता है, ये उसके लैंड के पेपर भी हो सकते हैं, इवन वो लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? गाय भैंस बकरी होती है ना, तो भैया ये भी फ्री की नहीं होती, इसके भी अच्छे खासे दाम होते हैं। तो ये सब चीजें आप वो आपसे उससे ले सकते हो कि भैया गारंटी के रूप में कुछ तो रखवा दे मेरे पास, इसे कहते हैं कोलैटरल, जिसको बेच करके वो अपने पैसे निकलवा सके। टर्म्स पढ़वा दी, कोलैटरल पढ़वा दिया। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। अभी जो मैं आपको पढ़वा रहा था ना कि आपके मम्मी पापा से पैसे नहीं लेंगे, तो वो क्या इनफॉर्मल है, बैंक क्या है फॉर्मल है। तो इनकी प्रॉपर आपको डेफिनेशन पढ़वाऊंगा, पर एक छोटा सा टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया है, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कॉन्टिन्यूसली मत पढ़ो। वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर लो, नोट करने के बाद कह रहा हूँ 5 मिनट का गैप लो, गाने सुनो, इंस्टाग्राम चलाओ, मुझे फॉलो करो आकर के, जो मन करे 5 मिनट के अंदर कर लो। ठीक है ना? 5 मिनट दोबारा पढ़ना, इससे क्या आप दोबारा आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। क्लियर? कॉन्टिन्यूसली मत पढ़ा करो, रेस्ट करो 5 मिनट का, फिर दोबारा आना। तो कैसा लग रहा है ये बताओ? 5 मिनट आपको रेस्ट करने का एनर्जी थोड़ी फील हो रही है?
तुम्हें लग रहा है यार 5 मिनट में क्या होता है, बट यार 5 मिनट ना बहुत होते हैं। एक आपका दिमाग जो है रिलैक्स हो जाता है। बीच-बीच में ना ब्रीथिंग करा करो। तुम्हें लग रहा होगा कि आप यार रामदेव वाली बातें बता रहे हो, पर सच में कह रहा हूँ, हमारे दिमाग को ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बीच-बीच में थोड़ा पानी पीते रहा करो, ब्रीथिंग करते रहा करो, इससे आपका दिमाग जो है ना एकदम बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रहेगा। ठीक है? अब आते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखो आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड पढ़ रहा है, लेटर जब मैं आपको पढ़ाता था, ठीक है ना? फॉर्मल जो इस्तेमाल होता है वो होता है जब हम किसी बाहर वाले को भेज रहे होते हैं। लेटर में हम क्या पढ़ते थे, या और किसी मिनिस्टर को भेज रहे हैं, या फिर किसी एडिटर को भेज रहे हैं, या फिर किसी अपनी प्रिंसिपल को भेज रहे हैं। इनफॉर्मल के अंदर किसी ब्रदर वगैरह, फ्रेंड या रिलेटिव को। सेम यहाँ पर भी यही है। क्रेडिट मतलब क्या है? उधार। उधार के भी दो सोर्स है, या तो हो सकता है वो फॉर्मल, या हो सकता है वो इनफॉर्मल। ठीक है? कुछ दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने कुछ नुकसान है। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, पेपर में आता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। पेपर में पूछा नहीं आता, बट फिर भी करवाऊंगा आपको। ठीक है? बैंक हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल क्रेडिट में आते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं। बैंक हो गया, फॉर्मल है भाई, जानते हो बैंक वालों को? नहीं। और भी काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है एलआईसी। आपको पता है एलआईसी भी लोन आपको देती है? हाँ जी। तो वो भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और भी काफी सारे कॉर्पोरेशंस आते हैं जो आपको पैसा देते हैं, यानी कि उधार दे देते हैं। क्लियर? पहली बात। दूसरा इनका बेनिफिट होता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है ना, यानी कि अभी आपको मैंने पढ़ा था, 1 लाख रुपए पे 5,000 रुपए बढ़िया है, या फिर 1 लाख पे 25,000, या 1 लाख पे 5,000 देने बढ़िया है? कम है ना 5,000 देने। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, ज्यादा से ज्यादा 10%, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12% बस। इतना ही रहता है किसी भी बैंक का। आरबीआई सुपरविजन की फंक्शनिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी जो फंक्शनिंग होती है कि आपको ये लोन दे रहा है। अब एक प्रॉपर पीरियड के लिए आपको लोन दिया जाता है, 1 साल के लिए दिया गया तो 1 साल के लिए की बात कही। अब ये नहीं कि 1 साल के बीच में वो आ जाएंगे आपसे पैसे दो पैसे दो, नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आरबीआई सब चीजों को मॉनिटर करता है, घबराने वाली बात नहीं है। बट बिल्कुल ना उल्टा सीन चल रहा होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। इसके अंदर कौन कौन आते हैं भी? हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, और मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बथेरा पैसा होता है, वो अपना पैसा ब्याज पे चढ़ाते हैं। आपने सुना भी होगा इस बारे में। इनमें दिक्कत ये होती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तुम्हें पता है, मैं रिसेंटली आपको एक बताता हूँ, एक पर्सन था, उसने एक मनी लेंडर जो पैसे ब्याज पे देते हैं ना, उससे पैसे उठाए, यानी कि पैसे ले लिए, बोरो करे। तो पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था उसका? हिल जाओगे सुनते ही, 36%। तुम्हें लग रहा है यार 36% दे देंगे? नहीं यार, बहुत ज्यादा होता है। 1 लाख रुपए के ऊपर 36,000 रुपए देने पड़ेंगे, एक्सआर आ जाएगा तेरे का तो। दूसरा आता है यूज अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक। अनफेयर का मतलब होता है गलत, और मींस का मतलब होता है तरीका। वो गलत तरीके से आपका पैसा वापस लेंगे। मान लो आप पैसे नहीं दे पाते, तो सीधी सी बात है, आपको, आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, कोई रिलेटिव से आप पैसे लेते हो, किसी फ्रेंड से पैसे लेते हैं, नाटकों में अक्सर दिखाया जाता है वो जान से मार देता है। बट समटाइम्स ऐसा होता भी है, वो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, आपकी जमीन हड़पने की कोशिश करेंगे, घर लेने की कोशिश करेंगे, तो गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल सोर्स के अंदर। नुकसान ही नुकसान है। देखो, हाई रेट है, अनफेयर मीन्स होते हैं। और एक दिक्कत और होती है, देखो आप अपने किसी दोस्त से पैसे ले रहे हो, रिलेटिव से पैसे ले लो, तो डॉक्यूमेंट तो मांगोगे ही। तो समटाइम्स एक गलती जो हो जाती है वो ये होती है, वो 1 साल के लिए पैसा लिया था, वो 1 साल के बीच में आ जाएंगे, 4-5 महीने बाद, भाई हमारे पैसे वापस करो। बंदा पैसे कैसे देगा? तो वहां पर आगे की लड़ाई हो जाती है। जबकि बेनिफिट फॉर्मल सेक्टर के अंदर ये होता है, अगर आपने 1-2 साल के लिए जितने टाइम के लिए पैसा लिया है ना, जितने का आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसके बीच में आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। वो बात अलग है, उसके बाद आपका दिमाग खाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छी तरीके से नोट कर लो। मैंने बिल्कुल आपको ना नॉर्मल भाषा के अंदर समझाया है। आप जो करोगे, आप प्लीज एक बुक परचेज कर लो, कोई भी बुक परचेज कर लो, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से पढ़ो। तो उसके अंदर क्या प्रॉपर इनके मीनिंग्स आते हैं, पैराग्राफ फॉर्म के अंदर इनको लर्न करना। चार्ट फॉर्म से बस ये कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी। पेपर के अंदर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 बातें पढ़नी पड़ेंगी, बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई सुपरविजन। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लास्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहले से नोट करो, फिर बताता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप ना पहले के टाइम पे हुआ करते थे, गांव वगैरह में होते थे, सिटीज में कम होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? सुनते ही समझ आ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि अपनी हेल्प के लिए हमने ग्रुप बनाया 15-20 बंदों का। मान लो 15 दोस्त हैं, 15 दोस्तों ने सोचा
कि यार एक काम करते हैं, बैंक से पैसा लेंगे तब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दोस्ती में क्या इंटरेस्ट, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा ये इन्फॉर्मल सोर्स है, नहीं। क्रेडिट नहीं है, ये एक हेल्प ग्रुप है। तो उन्होंने बोला कि हम हर महीने 100-100 रुपए एक बॉक्स के अंदर रखा करेंगे। ठीक है, कितने दोस्त हैं? 15 दोस्त हैं। तो 1500 रुपए एक बारी में इकट्ठे हो जाएँगे। ओके, मान लो एक दोस्त है राम, उसको ज़रूरत है तो 1500 रुपए लेगा और अपना काम निपटा लेगा। इसी तरीके से ना, तो वो एक इंस्टॉलमेंट टाइप बना लेते हैं कि 15 दोस्त हैं तो 15 महीने तक हम इस ग्रुप को चलाएँगे। हर महीने हम 100-100 रुपए डालेंगे और जिसको ज़रूरत होगी वो उस पैसे को लेकर के जा सकता है, बट सिर्फ एक बारी। क्लियर? एक से ज़्यादा बार ज़रूरत आई तो वो भी उसकी हेडेक है। बट इससे क्या है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, आपका काम निकल गया, 100-100 रुपए कर-कर के आप 15 महीने तक दे दो, बात वही पड़ी, 1500 रुपए आपने दे दिए। क्लियर? पेपर में कम पूछा जाता है, बट यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर होगा। दोबारा बता दूं, हमारी एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है 2022 की, पूरा टारगेट रहेगा बोर्ड में आपके अच्छे से अच्छे नंबर लाने का। देखो पता है, अभी मैंने आपको दोस्ती का पढ़ाई, दोस्ती ना रखनी चाहिए हर एक किसी को। और पता है, जरूरी नहीं आप दोस्ती पार्टी दे दे करके या फिर उनकी हेल्प करके लड़ाई वगैरह में ऐसे बनाओगे, नहीं ऐसे मत बनाओ। अच्छे तरीके से दोस्ती को बनाओ। आप इस वीडियो को शेयर करो उनसे और उनको बताओ कि भाई तू भी पढ़ ले या फिर बहन आप भी पढ़ लो उससे। दोनों मिलके अच्छे नंबर लाएँगे। देखो अगर तुम आगे चल जाओगे, तुम्हारे दोस्त पीछे रह जाएँगे, तो बहुत गलत चीज़ है। ठीक है ना? या फिर वो आगे चल जाएँगे, तुम पीछे रह जाओगे, वो भी एक गलत चीज़ है। तो सब बराबर में चलो। खुद भी पढ़ो, उनको भी पढ़ाई का मौका दो, उनके साथ वीडियो को शेयर करो। उन्हें बताओ कि इन वीडियोज़ के अंदर आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है? बाय।